सो यू गाइस गाना सुन लिया होगा। है ना, अच्छा गाना था। तो अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी द फिजिक्स टॉपिक। ओके, और फिजिक्स में अपन बेसिकली कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? जो अपना टॉपिक होगा वो बहुत इजी सा टॉपिक है। मतलब मैं आज तुम्हें इस वीडियो में मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, उसमें अपन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गॉट इट। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पहले डिसाइड करेंगे ना टॉपिक कौन सा है। तो अपना जो टॉपिक होगा ये बहुत इजी सा टॉपिक है, तुमने पढ़ा होगा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और हाँ, तुम्हें एक बात और बता दूँ, जो अपने जो वीडियोस होंगे ना, इन वीडियोस में मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम्हारा मतलब तुम डेफिनेशंस वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उनसे रिलेटेड अपन ट्रिकी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ट्रिकी नॉट त्रिची, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सो सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक कोई भारी सी चीज़ नहीं है, मतलब वो ईजी सा टॉपिक है। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन तुमने पढ़ा होगा। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन कि भाई कुछ एनर्जी दी, ये इसने कुछ काम किया, इसने कुछ काम किया, कुछ उसको एनर्जी दी, और कुछ एनर्जी निकल गई। तो कुछ उसको हुआ, कुछ होता है, कुछ होता है नहीं होता है। तो इसको एनर्जी दी, कुछ काम किया और कुछ एनर्जी निकली। सो जो एनर्जी दी है ना, इसको अपन ने मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने इसको ई एनर्जी दी है, इसने कुछ काम किया W, और यहाँ से कुछ एनर्जी निकली, दैट इज ई आउट, और ये अपनी ई इन थी। तो ना एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है बेसिकली, ई इन इज इक्वल टू ई आउट प्लस ये वर्क। अरे यार तुम सोचो ना यार, सिंपल सी बात है कि कोई डब्बा है, तुम दोबारा एक बेसिक सा एग्जांपल लो, जितना खाना खाओगे उसका कुछ काम करोगे और कुछ निकाल दोगे, दैट्स ऑल। वेरी इजी सिस्टम। खुद से रिलेट करके पढ़ा करो। फिजिक्स इज वेरी इजी, नॉट वेरी टफ। सो बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है? सो एक चीज़ याद रखना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, ये मैंने एक जनरली चीज़ देखी है। लोग बात क्या करते हैं, मेटल। हाँ, मेटल में वर्क फंक्शन होता है, बट तुम इसको कहीं भी मतलब एप्लीकेबल कर सकते हो। इट इज़ ओनली जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट। डीप अगर तुम इसकी स्टडी करोगे तुम्हें पता लगेगा कि ये हर जगह अप्लाई होता है। चलो ठीक है, अपन अपना सिर्फ जेई और नीट के सिलेबस का पढ़ते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास मेटल है, क्या है भाई? ये मेटल है, ठीक है। सो तुम इस मेटल पे क्या करोगे? अब इसके अंदर ओबियस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, एक बात और काम की बात सुनो तुम, जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स के अंदर जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री क्यों होते हैं? अब क्वेश्चन, ये फ्री क्यों होते हैं? अरे भाई वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसको अपन इसमें स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। बट इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इधर उधर, ये इधर भग गया, ये इधर भग गया, ये इसके पास भग गया, ये इसके पास आशिकी करने भग गया, ये इसके दोस्त के साथ गेड़ी मारने भग गया। तो ये इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। जब तुम आगे पढ़ोगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स या इस टाइप की चीज़ें पढ़ोगे, तुम्हें पता लगेगा कि क्यों फ्री होते हैं, या क्या इनके बीच में मतलब कुछ रोटेशंस होता रहता है। सो हाँ, अपन क्या पढ़ रहे थे, जैसे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ इसको एनर्जी दी। अब एनर्जी क्या होगी कि ये जो मेटल है ना, ये मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस से एनर्जी अंदर आके इस इलेक्ट्रॉन को मिली। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का करेगा क्या? अब इलेक्ट्रॉन तो भाई इसका तो पेट है नहीं कि खा लेगा ये अंदर या निकाल देगा। तो ये क्या करता है, एनर्जी लेके ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। कभी इधर भग गया, उधर भग गया, इधर भग गया, इधर भग गया, इधर भग गया, इधर भग गया। सो वन पॉसिबिलिटीज इज दैट ना कि मैंने एनर्जी उसको इतनी दे दी कि ये मेटल छोड़ के भग गया। नहीं, पल्ले नहीं पड़ी ना। चलो दोबारा सुनो, ये इलेक्ट्रॉन आई, ये एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेके मूवमेंट करेगा, अंदर मूवमेंट कर रहा है ना। अगर मैं इसको इतनी एनर्जी दे दूँ कि ये साला बाहर ही भग जाए, सो दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला? इलेक्ट्रिक तो आया भैया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन से, पर फोटो कहाँ से आया? जो तुम्हें एनर्जी दे रहे हो ना, ये दैट इज फोटोन। दैट इज फोटोन। अब फोटोन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये डेफिनेशन वगैरह अपन पढ़ नहीं रहे, अपन सिर्फ इतना सा पढ़ रहे हैं कि अपन जेई नीट के क्वेश्चन सोल्व कर सकें। सो उसमें तुम्हारा जानना जरूरी नहीं कि फोटोन क्या होता है।
हाँ बट तुम्हें बता दूँ, फोटोन जस्ट एनर्जी होती है, इतना याद रखना बस, एनर्जी होती है, इजी एनर्जी, ठीक है। फोटोन क्या होती है? एनर्जी। तो फोटोन आई, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इजी। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? अब तुमसे ऐसा तो पूछेगा नहीं ना कि भाई क्या सिस्टम है, कैसे आई एनर्जी, बताओ ये क्या है, ऐसा नहीं पूछेगा। सिंपल से तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज दी होगी और तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना होगा। अगेन कुछ होता है नहीं, वैल्यू दी है और कुछ कैलकुलेट करना है, दैट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो इसमें अपन क्या करते हैं, जस्ट थिंक कि मैंने कुछ इसको ई एनर्जी दी फोटोन को, ये जो मैंने तुम्हें बताया था ना भी एनर्जी कंजर्वेशन, सेम अप्लाई कर दो यहाँ पे। मैंने कुछ फोटोन को एनर्जी दी, फोटोन ने क्या किया, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में लगा दी। अब सुनो ना यार, तुम्हारे घर के अंदर हो, ठीक है, फिर तुम्हारे दोस्त का कॉल आया, तो तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हें बेसिकली एक एनर्जी दे रहा है, फिर तुम उस एनर्जी से क्या करो, बाहर पहले घर की दहलीज तक तो आओगे ना, घर वालों को सबको मना मुने के, पापा की डांट सुन के, मम्मी से झूठ बोल के तुम घर की दहलीज तक आए, और दहलीज के आने के बाद फिर तुम फ्री घूमोगे बाहर। तो क्या हुआ बेसिकली, जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने तक में भी कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड फाई। इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन। और जो इसको बाहर निकलेगा ना, तो निकलेगा तो अब तुम क्या होगा, तुम घर में थे अंदर, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कॉल किया कि भाई आजा गेड़ी मारने चलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द आवर टोटल एनर्जी ई, जो उसने तुम्हें दी है, दैट इज ई। फिर तुम घर से तुमने घर वालों को मनाया, नहीं यार हमें बाहर जाना है, दैट इज कॉल्ड फाई, दैट इज वर्क फंक्शन। अब तुम घर से जैसे बाहर निकले तो तुम क्या हो गए, फ्री हो गए, बट मे भी तुम्हारे पास कुछ एनर्जी होगी ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इजी। सो क्या होगा, तुमने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी सरफेस, मेटल सरफेस तक आने में लगाई, और कुछ एनर्जी जो उसके पास बची, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हारा ये है, दिस इज अवर बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, इट्स अ वेरी इजी सिंपल सा टॉपिक है। अगेन पूरा ब्रीफ में तुम्हें समझाता हूँ मैंने किया क्या। सबसे पहले तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन कुछ नहीं होता, जितनी एनर्जी दी फिर कितना काम किया और कितनी एनर्जी उसने निकाली, दैट्स ऑल, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी कंजर्वेशन का, जो काम किया और ई आउट और ई इन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, मेटल है, मेटल को तुम एनर्जी दोगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इस वजह से इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटोन आया, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आया, और सरफेस तक आने के बाद इलेक्ट्रॉन अपना चुपचाप से बाहर निकल गया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके गाइस, चलो बाय बाय। और गाना अच्छा लगा होगा तो लगा ही होगा गाना अच्छा है, वो जापानीज गाना है, बहुत अच्छा है, ठीक है, बाय बाय।